अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। आगाज़ करते हैं इस खबर से। मकबूजा कश्मीर का ज़िला कुपवाड़ा, यहाँ हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। ISPR के मुताबिक झड़प 7 नवंबर की रात को हुई। भारतीय फौज की जानी नुकसान का गुस्सा LOC के करीब रहने वाले मासूम अवाम पर निकालने लगी। दुश्मनों की गोलाबारी और फायरिंग से 4 शहरी शहीद जबकि 12 जख्मी हुए। समा की टीम मुतासरा इलाके में पहुंची तो हौलनाक मनाजिर नजर आए। 7 नवंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके कुपवाड़ा में भारतीय फौज और हुर्रियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई। ISPR के मुताबिक झड़प में 4 भारतीय फौजी हलाक हुए। फौजियों की हलाकत के बाद 13 नवंबर को भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे को रोंद डाला। ये लोगों की हालत हजार देखें और किस तरह सिविल आबादी पर ये जुल्म हो रहा है। वादिये नीलम, लीपा, जहलम और बाग की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय जारहियत से 4 शहरी शहीद और 12 जख्मी हुए। भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर तोपों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। गोलाबारी और हैवी फायरिंग से मकामी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी रद्द अमल में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, जिसमें भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 सिपाही जामे शहादत नोश कर गया, जबकि 5 एहलकार जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक बुज़दिल दुश्मन को इश्तियाल अंगेजियों और ओछी हरकतों का भरपूर जवाब मिलता रहेगा। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज सीनियर भारतीय सिफारतकार को तलब करके एहतजाजी मरासला थमाया गया। रवा साल भारत अब तक 2729 मरतबा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि भारत में हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो चुके हैं। मोदी सरकार के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी है। यही सबसे बड़ी भारतीय फौज को परेशानी है, भारतीय हुकूमत को परेशानी है कि अब वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो चुके हैं और वो इनकी अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल फौज को इस बुरी तरह मार रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है। और जिसकी फिर वो गुस्सा क्या निकालते हैं कि आप हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करते हैं। हम इसका बदला इंडियन पोस्टों में फायरिंग करके, इनके कमांड सेंटर पे फायर करके इनका जानी और माली नुकसान बहुत करते हैं। और हम लेकिन कभी भी इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करते, हमारे में ये फ़र्क है। लेकिन अब इनके लिए बचत का कोई मसला नहीं है। जो जुल्म बर्बरी इन्होंने कश्मीरियों पे की है, पिछले 1.5 साल से तकरीबन लॉकडाउन किया हुआ है। अब वो बच्चे आप समझते हैं कि जिसके हर घर में शहीद हुआ है, हर घर में पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, सबको शहीद किया है, मदरी की है, ये वो बदले ले रहे हैं। और आप देखेंगे ये बढ़ती जाएगी और इनको समझ नहीं आएगी अनलेस इंडिया अभी वहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म करे, 370 रिवोक करे और उसको ख़त्म करे और फिर आई थिंक ये हालात नॉर्मलाइज होंगे। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। कश्मीर में मां और बेटी के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हुआ और फिर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाले पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था। इसी सब के ऊपर बात होगी। समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क हमारे साथ है। नवीद, सारे का सारा मामला क्या रहा ये? जी किरण, बिल्कुल कश्मीर में 4 साल बच्ची और उसकी वालदा को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम जो रफीक मलिक, वो अपनी साथी की फायरिंग में मारा गया है। और SSP कश्मीर अमजद शेख के मुताबिक जो गिरफ्तार मुलजिम था रफीक मलिक, उसकी निशानदेही पर पुलिस उसको साथ लेकर दूसरे जो मुलजिम था कैरोला बुगटी, उसके डेरे पर गई। वहां पर उसका जो साथी था कैरोला बुगटी, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस के साथ जो मुलजिम था रफीक मलिक, वो उसकी अपने साथी की फायरिंग में जो मारा गया। और पुलिस ने जो है वो अभी दूसरे मुलजिम कैरोला बुगटी को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। उसके कब्जे से असला जिसमें क्लाशन को बताई जा रही है वो कब्जे में ले लिए। SSP के मुताबिक जो तीसरा जवाबदार है इस मुकदमे में नामालूम, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं स्वात जलसे की, जहां मरियम नवाज ने चुटकी बजा दी। कहा इदारे हट जाएं तो इमरान खान की हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं। इदारों से कहती हूँ इमरान खान के पीछे से हट जाओ। तमाम बीमारियों का एक ही इलाज है, जाली हुकूमत को घर भेजो। इदारों से नहीं टकराना चाहते, इदारे भी ना टकराएं।
पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। इदारों को भी चाहिए कि आवाम के साथ ना टकराएं। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने। इन्होंने ये फैसला किया था कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 या 3 सीटें मिलेंगी। अवामी ताकत का मुजाहिरा किया है गिलगित बल्तिस्तान ने, तो अब इनको 2-3 सीटें नहीं, अब कम से कम 8-7 सीटें देनी पड़ेंगी। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाअल्लाह। कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सियासी लोग नहीं उठा सकते। ओ भाई, नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। खबरों में आगे देखिए बिलावल की धमकी। मरियम नवाज का बयानिया आखिर है क्या? पहले कहती थी कि ये बड़ों की लड़ाई है और इसमें इमरान खान कहीं नहीं। आज खिताब में बोली कि इदारे इमरान खान के पीछे से हट जाएं, हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। आइए आपको मरियम नवाज के पहले और अब के कुछ बयानात सुनाते हैं। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। आज भी तुम्हें हसरत रहेगी, नवाज शरीफ तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने। बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। हुकूमत दिसंबर नहीं देखेगी, जनवरी तक की मोहलत भी दी गई। 2 दिन में घर भेजने की बातें भी हुई। ये तो थे ऑपोजिशन के माजी के दावे। नहीं फवाद, मगर आज कुछ मुख्तलिफ हुआ। आज मरियम नवाज ने हुकूमत को 24 घंटे की मार बताया और यूं ऐसे चुटकी बजाकर घर भेजने का दावा किया। आइए जनाब, ऑपोजिशन के पुराने दावे और मरियम नवाज की आज की चुटकी भरा दावा आपको दिखाते हैं। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने। 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें। अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। जनवरी तक इसकर पुतली जालिम को घर भेजेंगे। साल के खत्म होने से पहले घर वापस जाने वाली है। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, 24 घंटे। 2 दिन अगले साल 24 घंटे में जनवरी तक, 2 दिन जनवरी, दिसंबर, जनवरी 24 घंटे। तो जनाब, फौज से बात करनी है तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मरियम नवाज के इंटरव्यू पर मौक़िफ़ आ गया। उनका कहना था अवाम का हक़ हाकमियत किसी की सिफारिश से नहीं, जमहूरी तरीके से लेंगे। इलेक्शन में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज के बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा फौज से बातचीत हुई तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। हम समझते हैं कि हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार जमहूरी तरीके से लिए जाते हैं, इलेक्शन से लिए जाएंगे।
हम किसी से सिफारिश पे नहीं लेंगे। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो PDM के प्लेटफॉर्म में अगर बातचीत करनी है, वो प्लेटफॉर्म फैसला करेगा। गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल का कहना था कि इंतखाबात गैर मुतनाज़े होने चाहिए। पुलिस हो या हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनको जमहूरी प्रोसेस में अमल दखल नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतनाज़ा नताइज पर एहतजाज की धमकी भी दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस साफ इस्तिफाफ होना इस मुल्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ख़दशात है कि यहाँ के अवाम वो चेंज से नहीं बैठेंगे, वो दांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज और उनके वालिद के बयानिए से हुकूमत मुस्तहकम हुई। एक तरफ आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं फौज हुकूमत को निकाले तो बात होगी। फवाद चौधरी ने भी मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज के बयान की गूंज थमी नहीं। शेख रशीद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों और बयानात से हुकूमत मुस्तहकम हो रही है। मरियम साहबा ने जो बयान दिया है और जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, इससे इमरान खान की हुकूमत को इस्तेकाम मिला है। पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए जाए। फवाद चौधरी ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि जमहूरियत में फौज से नहीं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं। मरियम नवाज बीबी ने उल्टी कलाबाजी लगाई है। ख्वाहिश ये है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे, हुकूमत को फारिग करे, हमें इलेक्शन जिताए, के बाद फौज अपने किरदार के ऊपर नजरसानी करे और गैर सियासी हो जाए। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्की वसाइल पर तो डायलॉग हो सकते हैं, लेकिन NRO पर कोई बात नहीं हो सकती। गंदुम आ नहीं रही, गंदुम आ गई है। तफसीलात चन्नहोबाद। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी पंची PTI की मुंडेर पर बैठ रहे हैं। आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले भी तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार होने लगे। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। गिलगित में सजने को है इंतखाबी दंगल। उम्मीदवारों के वहां बढ़ने लगे कदम जहां मिले जीत के सिग्नल। नून लीग के टिकट पर भरोसा कम हुआ तो कई मतवालों ने खिलाड़ी बनकर उम्मीदें लगा ली। साबिक वज़रा डॉक्टर इकबाल, हैदर खान होती, फिदा खान, इब्राहिम सनाई, सोबिया मुकद्दम और साबिक स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद PTI में शामिल हो गए। टेक्नोक्रेट सीट पर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अमीन भी PTI को प्यारे हो गए। सिर्फ यही नहीं, बगैर कश्ती इंतखाबी समंदर पार करने वालों ने भी PTI के उम्मीदवारों के लिए रास्ता साफ कर दिया। GBA 23 गांछे में तहरीक इंसाफ की आमना अंसारी के हक में मोहम्मद अमीन समेत 3 आजाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। अपोजिशन की सारी बातें एक तरफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने इंतखाबात से पहले धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया। समा को इंटरव्यू में कहा, पुरअमन इंतखाबी मुहिम शफाफ इंतखाबात की दलील है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को डंडा लेकर नहीं रोक सकते। इल्ज़ाम लगाना अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल वो बताए ना, अभी धांधली हुई कहते हैं और ये कहते हैं मेरे मैंडेट चुराएंगे। तो भाई अभी कबल इस वक्त अब उनको कैसे पता है? वो कोई नुजूमी में थे या उनको इल्हाम होता है? कोई भी आदमी, कोई ऐसा तालिब इल्म होगा जो इम्तिहान को हफ्ता रह जाएगा, महीना, वो कहेगा कि मैं फेल हूँ। कि अगर मुझे बताया जाए कि भाई कहाँ धांधली हो रही है, कहाँ उनका मैंडेट चुराया जा रहा है, अभी बताओ, मैं अभी उसको दुरुस्त करूँगा। ये अपने लिए एक नरेशन बिल्ड करते हैं। पूरी दुनिया में सुपर पावर अमेरिका है, उसका सदर ट्रम्प भी कहता धांधली होगा, मैं अदालत जाऊंगा। पुरअमन इलेक्शन का ये सबूत है कि ये पूरी कैंपेन पुरअमन हो गया है। किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, कहने दो उनको। हर चीज मैंने साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करके रख दिया है। चैलेंज करता हूँ, अगर बाल के बराबर भी मैंने कोई इलीगल किया तो लाकर मुझे कहा कि जनाब इलेक्शन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने ये इलीगल किया। और अब दूध वाला, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद।
दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार और बुरे वक्त से कभी ना डरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्बत के नौजवानों को तलकीन कर दी। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पूरा जोर लगाएं, उन्होंने ऐसा कहा। हर मुश्किल वक्त से जब आप निकलते हैं आप और तगड़े हो जाओ। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो। मुश्किल वक्त आता है, गिरता है इंसान, अपनी गलती की निशानदेही करता है, फिर मेहनत करता है, फिर जब वो आता है तो उस पहले से और ऊपर चला जाता है। आप फ्यूचर लीडर्स हैं बलूचिस्तान के, वो इंटेलेक्ट है जिसने बलूचिस्तान को ऊपर उठाना है। हम पूरा जोर लगाएंगे, हम पूरी इंशाल्लाह आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुल्क एक घर होता है, ये नहीं हो सकता कि 2 बच्चे बड़े आगे बढ़ जाएं और 2 बच्चे बेचारे पीछे रह जाएं। घर सारा ऊपर इकट्ठा निकलता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक घर का बाप की तरह होता है। उसको ये देखना होता है कि सारे बच्चों को वो उसी तरह ऊपर लेके आए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क सही माने में फेडरेशन बने, ये एहसास हो कि हम सब इकट्ठे हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम आ नहीं रही, आ गई है, ट्रक तैयार खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने गंदम के बदले वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। जियाले कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत लगाई। मैं आपको इंशाअल्लाह तमाम मसले हल करके दूंगा। आपको एहसास कार्ड मिलेगा, उसकी मंजूरी होनी नहीं है, हो चुकी है। जिला मांगते हो, ये लो, हो गया। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में बड़े बड़े दावे। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर कभी पुल और सड़कें बनाने के वादे करते हैं, कभी गंदम की आमद की नवीद सुनाते हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ, जितनी आप लीड देंगे मैं उतनी आपकी पुलें बनाऊंगा। इसका मजमा हो रही रोड, ये तो मैं बाल खेचू रोड बन जाए। गंदम का कोटा हमने दे भी दिया है और गंदम आ नहीं रही, गंदम आ चुकी है, जिलों में तकसीम हो रही है, आपके ट्रक तैयार खड़े हैं। अली अमीन के अंदाज पर पीपल्स पार्टी को एतराज, बिलावल भी तहफ्फुजात का इजहार कर चुके। हुकूमत के वजीर कैंपेन कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुले आम जल्सेज में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने अरबों का रुपया वो देंगे। जो कर सकता है कर ले, मेरे में तो जुर्रत भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने गंदम के बदले वोट खरीदने का इल्जाम लगा दिया। जियाले कारकुन पीटीआई के खिलाफ शिकायत लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए। ये इमरान खान अपने कैंडिडेट के हल्के में ये देखें आटा तकसीम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गंदम की तकसीम पर पाबंदी लगा दी। इसको मैंने रात को पहले कबाड़ी, फिर पापड़ वाला, उसके बाद चपड़ासी और अब हुई जनाब दूध वाले की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक नया किरदार सामने आया। पत्तोकी से ताल्लुक रखने वाले दूध फरोश के अकाउंट के जरिए $1,63,000 की ट्रांजैक्शंस हुई, ऐसा इंकशाफ हुआ है। नैब के मुताबिक रकम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुई। दूसरी जानिब दूध फरोश जीशान का कहना है कि उसका सुलेमान शहबाज से कोई ताल्लुक नहीं, रकम कहां से आई कहां गई उसे कुछ पता नहीं। लाहौर में महंगी तरीन शादी के चर्चे, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, खानों, एंटरटेनमेंट और पुरतय्युश इंतजामात पर 200 करोड़ के अखराजात का इंकशाफ हुआ है। FBI को पता चला तो टैक्स मामला की छानबीन शुरू कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। अमीर कारोबारी अफराद और घरानों के बच्चों की शादियों का शाहाना अंदाज और लंबे अखराजात। लाहौर में एक हालिया शादी पर अंदाजन 2 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। अनवाओ इकसाम के खानों के साथ साथ मेहमानों के लिए मौसीकी समेत एंटरटेनमेंट का दीगर इंतजाम भी किया गया। कीमती तहाइफ भी दिए गए। शोबे से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियात ने भी शादी में शिरकत की। मारूफ गुलकारों को परफॉर्मेंस पर फीकस 50 से 55 लाख रुपए तक अदायगी की गई। खरबों कमाने और शादी पर अरबों रुपए उड़ाने वालों ने टैक्स कितना दिया? FBI ने छानबीन शुरू कर दी। इंक्वायरी के मुताबिक वेडिंग वेन्यू की 120 दिन के लिए बुकिंग पर 1.5 करोड़ रुपए की अदायगी की गई।
डेकोरेशन, आतिशबाजी, मेहंदी, इवेंट मैनेजमेंट पर 7 करोड़, फोटो और वीडियोग्राफी पर 1 करोड़, जबकि मेकअप पर भी खूब पैसा लुटाया गया। FBI ने सर्विसेज देने वाले अफराद और कंपनियों के टैक्स रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। शादी के इंतजामात लाहौर के रायविंड रोड पर वाक़ मारूफ क्लब और टाउन हॉल में किए गए थे। FBI के मुताबिक तकरीब का एहतमाम करने वाली कंपनी रजिस्टर्ड तो है मगर टैक्स नहीं देती। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। मुल्क भर में कोरोना के मुसलसल बढ़ते हमले, 2304 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस फिर फैलने लगा। 2304 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोविड-19 ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी शिकार कर लिया है। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। इससे पहले इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 36,923 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,800 मुस्बत आए हैं। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,52,000 से तजावज कर गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 23,641 है। 3,21,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं, जबकि 1200 से ज्यादा मुतासिरीन अस्पतालों में जेर इलाज या वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वायरस से जाँ बहक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जस्टिस वकार अहमद सेठ की नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जस्टिस सेठ वकार को आबाई कब्रिस्तान सरकई गेट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद शाहराह नूर, जहां पर 9 नवंबर को टैंकर हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हुए थे। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अफराद ने कटी पहाड़ी से उतरने वाले इस टैंकर को बैंक की तरफ आता देखा, जिसके बाद भगदड़ सी मच गई। फुटेज में टैंकर को तेज़ रफ्तार से बैंक में घुसते हुए देखा जा सकता है। हादसा होते ही टैंकर ड्राइवर निकलकर भाग जाता है। पुलिस ताहाल फरार होने वाले इस ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सूरी सदर्न गैस कंपनी की ओवर बिलिंग से 85 साल की बेवा खातून परेशान। बानो बीबी रो रो कर सवाल करती हैं कि जब चूल्हा नहीं जलता तो 1000 रुपए का बिल क्यों आता है। 12 साल हो गए मेरे आदमी को, बड़े मियाँ को मरे हुए। बेटा मेरा पहले मर गया था, बेटी भी उन आदमी के सामने ही मर गई थी। कभी 100 कम 2000 का भेज देते हैं, कभी 1200 का भेज देते हैं। मैंने इन लोगों से बोला भाई तुम सर्वे कर लो आके, मेरा घर देख लो, चलो मेरे, मगर नहीं है। मेरे कोई पकाना नहीं खाना, जो कोई मुझे दे देता है तो मैं खा लेती हूँ। मैंने बोला मेरा मीटर उतार लो, मेरा पैसा जो लगा मुझे दे दो, तो ये भी नहीं करते। के लिए भीख मांगती हूँ कि मुझे किराया गैस के लिए जाऊंगी, ये भी भीख मांग के ये भी पूरा करते हैं वो लोग। किसी से भीख नहीं मांगती हूँ, जो दे देता है तो। घर क्या है, दुनिया तौबा करती है। तुम भी चलोगे देखोगे, रोगे देख के, घर को रोगे क्या, माँ शाबाश है तेरी हिम्मत। जानवर भी नहीं रह सकता मेरे घर में, जानवर को भी बांध दो वो भी भाग जाएगा, ऐसा घर है मेरा। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हाथ थामे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम सब सीखें। मुल्तान के छोटे कद की बाहिम्मत लड़की ने तालीम के मैदान में झंडे गाड़े। मरियम ने डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर सबको हैरान किया। आसिफ बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। कद 3 फुट, हौसले बुलंद। मुल्तान की 21 साल लड़की छोटे कद के बावजूद मेहनत में अजमत की अमली तफसीर।
मरियम सोशल मीडिया ब्लॉगिंग और नौजवानों में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काफ़ी मशहूर हैं। जो मैंने अचीव किया एज बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड या आज जो मैं कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगी कि आप लोगों को लोगों की फ़िक्र करनी नहीं चाहिए। लोग नॉर्मल इंसान को नहीं छोड़ते तो डिफरेंट इंसान तो बहुत दूर की बात है। मरियम ने अपनी तालीमी काबिलियत से डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी हासिल कर रखी है। स्टार्ट में थोड़ा सा था कि स्पेशल हैं, लेकिन नहीं, अब हमारे लिए ये जैसे हम हैं ये हमारे लिए वैसी हैं। बाहिम्मन लड़की अमेरिका से PhD की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। न पुल है, न अंडरपास, न स्टेशन है और ना ही प्लेटफॉर्म। कराची सर्कुलर रेलवे कैसे चलेगी? सिंध हुकूमत और वफाक एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हीले बहाने करते रहे, बेचारे अवाम बस इंतजार ही करते रहे शहरियों के नामुकम्मल ख्वाब पर। देखते हैं ये रिपोर्ट। जब मैं सौदा लाने जाती हूँ तो मैं गिरने का मुझे डर लगता, और चिंची से ऊंची होती ना, चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम होता। चिंची रिक्शों और बसों का सफर यानी दर्द सर। KCR चलाने के अदालती हुक्म के बाद शहरियों ने आरामदेह सफर की उम्मीद लगाई। KCR आ जाता है तो इससे ये है कि लड़कियों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी हो जाएगी, वो सुकून से यूनिवर्सिटी आ सकती है। रेलवे सर्कुलर आएगी तो इससे हम आसानी और वक्त पे पहुंच सकते हैं यूनिवर्सिटी जल्दी। 70 साला अमजद अली जब भी KCR के किसी स्टेशन से गुजरता है तो माजी को याद करता है। कराची सर्कुलर रेलवे के सफ़र की कहानी अमजद अली की ज़बानी ही जान लेते हैं। सर्कुलर रेलवे इतना पुरसुकून सफ़र था कि आराम से आदमी बैठ के सीट बाई सीट जाता था। मगर KCR पर नज़र डालें तो उम्मीदें मायूसी में बदलने लगती हैं। 14 नई बोगियां तो बन गईं, मगर अब तक ट्रैक या तो झाड़ियों में गायब हैं या कचरा कुंडी बने हैं। ना नई पटरियां, ना सिग्नल्स, स्टेशंस भी अब तक खंडर बने हैं। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने ताखीर का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया। जो सिंध हुकूमत के जिम्मे है, ब्रिज बनाना है, फाटक बनाने हैं, ओवरहेड बनाने हैं, अंडरहेड बनाने हैं, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाने हैं। दूसरी तरफ सिंध सरकार के जिम्मे 24 पुल और अंडरपासेस बनाना है, मगर वजीर ट्रांसपोर्ट सारी जिम्मेदारी FWO पर डालकर शेख रशीद को झूठा करार देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट झूठ बोलती आई है, उसके सारे डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो भी होती हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं। शेख रशीद साहब को तो बहुत कुछ पता है, उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनकी गर्दन के पीछे क्या हो रहा है। शहरी सवाल पूछते हैं, इस सूरत हाल में 16 नवंबर से KCR कैसे बहाल होगी? लाहौर में मेट्रो के बाद ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी, लेकिन शहर अकायद की बदकिस्मती देखिए, जहां ग्रीन बस अब तक लाल झंडी दिखा रही है, वहीं सर्कुलर रेलवे दीवाने के ख्वाब से कम नहीं। हुकूमत सिंध की हो या विफाकी, कराची वाले पूछ रहे हैं, क्या हम आपके नहीं? कैमरामैन सनाउल्लाह डहरी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक बीवी संभली नहीं, फिर भी दूसरी शादी कर ली। बच्चे आपके हैं तो खर्चा भी आपको ही देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में शौहर की जानिब से पहली बीवी को खर्चा ना देने के केस की समाअत हुई। अदालत ने पहली बीवी और बच्चों को अगले पिछले तमाम खर्चे देने का हुक्म दिया। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पहली बीवी और बच्चों के खर्चे की मद में बकायाजात माफ़ कराने के लिए शौहर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उसके मुवक्किल की तनख्वाह 65,000 रुपए है और वो खुद बीमार है, इलाज के अखराजात भी पूरे करने पड़ते हैं। इस हालत में वो आधी तनख्वाह पहली बीवी को किस तरह दे सकता है? इस्तदा की कि अदालत 12 लाख रुपए के साबिका अखराजात खत्म करने का हुक्म दे।
जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि अगर शौहर बीमार था तो उसे किस हकीम ने दूसरी शादी का मशवरा दिया? एक बीवी संभली नहीं, फिर भी उसने दूसरी शादी कर ली। बच्चे आपके हैं तो खर्चा भी आपको ही देना होगा। 10,000 रुपए माहाना खर्चा कौन सा ज्यादा है? अदालत ने बकाया जात माफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार ने हुक्म पर अमल न किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर कलंदर्स का परस्तार अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने 270 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके लाहौर पहुंच गया। पाँव पर छाले पड़ गए, एड़ियां घिस गईं, लेकिन हौसला फिर भी न हारा। कलंदर्स का जुनूनी सपोर्टर शोरकोट से पैदल चलकर लाहौर पहुंच गया। बबरिक राना एक दिन में तकरीबन 60 किलोमीटर पैदल चलता रहा। 4 दिन का सफर तय करके लाहौर पहुंचा और मिज़ारे इकबाल पर हाजिरी दी। जब से ये ऐलान हुआ था ना बकिया मैचेस का कि ये ना नवंबर में होंगे, तो मैंने उसी वक्त ये ना सोच लिया था कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पैदल सफर करूंगा। 29 साला बबरिक का कहना है कि स्टेडियम के अंदर जाना मुमकिन नहीं, इसीलिए टीम को सपोर्ट करने के लिए ये मुनफरिद तरीका अपनाया। पैगाम मैं अपनी टीम को ये देना चाहता हूँ कि लाहौर कलंदर्स गो फाइट एंड अचीव योर ट्रॉफी। कलंदर्स की मोहब्बत में तवील फासला तय करने वाला बबरिक चाहता है कि उसकी टीम PSL 5 की चैंपियन बनकर खुशियां दोबाला करे। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।